नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आपके सामने एक और छोटा चैप्टर लेके आया हूँ। स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और स्क्वायर रूट वर्गमूल। थोड़ी जानकारी इसमें आपको मैं घन और घनमूल की भी दूंगा, क्यूब रूट की भी जानकारी दूंगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सरल सा चैप्टर है, और एक क्वेश्चन लगभग सभी पेपरों में आ जाता है। हमें कोशिश करनी है कि जितने भी सरल क्वेश्चन आते हैं वो तो कभी गलत ही ना हो। हम अक्सर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं किसी एग्जाम में होता, उसका कारण ये रहता है कि वो छोटे क्वेश्चनों को इग्नोर करते हैं, जो सरल क्वेश्चन रहते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और कठिन क्वेश्चन जिन्हें वो लगा नहीं सकते उनको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन क्वेश्चनों पे पूरा टाइम देते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है, और जो हमारी पहुंच में है उनको हम जल्दी में ही बिना एक्यूरेसी पे ध्यान दिए खट से अटेम्प्ट करके चले जाते हैं। बाद में पेपर में फिर रिजल्ट निगेटिव आ जाता है। ये हमारी ये हम लोगों की सोच में ही बिलोंग करता है। जो हमारे से नज़दीक है उसकी कभी केयर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम भागते हैं। तो यकीन मेरी बात का मानिए, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन आप बना लेते हैं बिना गलती के, इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो 5-10 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं जो हर पेपर में कठिन आते हैं, वो आपको इसलिए दिए ही जाते हैं कि उनके चक्कर में फंस करके आप पूरा पेपर चौपट करें। दूसरी चीज होती है कि कठिन क्वेश्चन का भी उतना ही नंबर होता है, सरल क्वेश्चन का भी उतना ही नंबर होता है। जब नंबर सेम है तो फिर हम कठिन वाले पे क्यों फोकस करें, हम सरल वाले को क्यों नहीं अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है। तो एक चीज और है कि हो सकता है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा आता हो, तो आप अगला चैप्टर कुछ तैयार कर सकते हैं। ठीक है। मैं तो सभी बच्चों के लिए, उनके लिए जो दूर दराज से हैं और जीडी सिपाही उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। अगर आप सीजीएल और बड़ा एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर अभी भी आप इस चैप्टर, ये चीजें आपकी क्लियर नहीं है तो आप बेकार हैं। आप सीजीएल की तैयारी करने के लिए आप भ्रमित हैं आप। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर नहीं है, और अगर ठीक है ना, छोटे लोगों के लिए है। तो ये देखते हैं हम लोग स्क्वायर के बारे में समझते हैं, क्या होता है वर्ग और वर्गमूल। तो स्क्वायर वर्ग का मतलब ही होता है सिंपल सा कि कोई भी दो समान संख्याओं का आपस में गुणा कर दें आप, तो बन जाता है स्क्वायर। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी संख्या की घात लगी हुई है 2, तो इसको बोल देते हैं हम लोग वर्ग। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। इस तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर लगा हुआ है, ये 2, तो ये हो गया आपका, उसका उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो बन जाता है वर्ग। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 21 ले लीजिए, 21 का वर्ग का मतलब होता है 21 का 21 में गुणा, यानी 441। तो ये तो हो गया ये वर्ग। इस प्रोसेस को बोल देते हैं, प्रक्रिया को वर्ग बोल देते हैं। वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल इसी का जस्ट अपोजिट। कोई संख्या लिखी हुई, ये पहली बात, इसको हिंदी बोल देते हैं करनी। जब यहां कुछ ना लिखा हो तो 2 लिखा रहता है। जब यहां कुछ ना लिखा हो इस जगह पे तो क्या लिखा रहेगा 2। अदरवाइज यहाँ पे संख्या दी रहेगी, 3 दिया रहेगा, 5, जो भी दिया रहेगा, जो भी करना है तो दिया रहेगा। और जब कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब है कि 2 दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्गमूल। जैसे कोई संख्या दे दी, इसमें इसको समान संख्या बनाइए, तो समान संख्या बनाने का मतलब यहाँ क्या छिपा हुआ है 2 का मतलब हो गया है कि इससे जिनके भी 2 का मतलब हो गया है कि जिनके भी 2 के जोड़े बने। जैसे मैं पहले आपको गुणनखंड विधि से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये 16 है, लास्ट में सम संख्या 2 से कटेगी, 8 आ गया, 2 से कटेगी 4 आ गया, 2 से कटेगी 2, 2 से कटेगी 1। अब इसके अंदर क्या बन रहा है आपके पास में 2 फैक्ट, ये लिख रहा हूं 2 2 2। तो यहां क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 के जोड़े बना लो, यानी एक यहां से बाहर निकलेगा, एक यहां से बाहर निकलेगा, तो ये 2 बाहर निकल के आ गए, आंसर आ गया 4। तो ये हो गया वर्गमूल। तो जब भी इसके अंदर कोई संख्या दी रहेगी, कोई भी संख्या दी रहेगी, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी संख्या, जैसे हम ले लेते हैं एक बड़ी संख्या ले रहे हैं जो वर्गमूल ना निकले, ऐसी कोई संख्या, जैसे लिख लिया मैंने 512, चूंकि बड़ी संख्या है। 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप, गुणनखंड भी कर सकते हैं
और एक दूसरा तरीका होता है वर्गमूल निकालने का, वही बता रहा हूं मैं आपको। जैसे उसमें क्या करते हैं, ऐसे लिख लेंगे, वर्ग निकालने के लिए तरीका, वर्गमूल निकालने का तरीका होता है पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। ये तो जोड़ा बन गया, ये नहीं बना तो ये सिंगल रह गया। सिंगल रह गया तो 5 से छोटी वर्ग संख्या बताइए क्या होता है। वर्ग संख्या क्या है, पहली ये 4 9, फिर आपकी 16, फिर 25, फिर 36, आप ऐसे 20 तक तो याद ही रख लें। 20 की क्या हो गई 400, ठीक है ना। 7 की क्या हो गई 49, 8 की क्या हो गई 64, 9 की क्या हो गई 81, 10 की क्या हो गई 100। तो 5 से छोटी वर्ग संख्या क्या हो रही है 4 हो रही ना 4। तो 4 किसका वर्ग होती है, 2 गुणे 2 का वर्ग होता है 4। तो 2 बार गुणा किया 2, 4 आ गया। घटाइए क्योंकि ये भाग ही है, 2 का 2 से किए हैं भैया तो भाग है। घटा दिए कितना बचा 1 बचा। इनको जोड़ लीजिए कितना हो गया 4, ये उतार दिए भाग की तरीके से उतार दिया मैंने 111 12 हो गया। अब क्या करते हैं, ये 4 लिखा हुआ यहां पर ऐसी कोई संख्या रखो कि उसका उसी से गुणा करें ये आ जाए। ऐसी कोई संख्या यहां पे रखिए, क्योंकि वर्ग है तो वैसी ही संख्या रखेंगे उसी से गुणा करेंगे। तो यहां पर जैसे ही यहाँ 4 लिखा हुआ, जैसे ही आप एक संख्या कुछ भी रख दोगे तो 41 बन जाएगा। 0 भी रखोगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन 0 से नहीं रख सकते क्योंकि 0 का 0 में गुणा करेंगे तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर आप 1 रखते हैं तो इकाई अंक से क्या बन जाएगा दहाई बन जाएगा, और दहाई बनने का मतलब हो गया 41, 41 हो जाएगा। तो यहाँ तो 112 है। अगर हम 2 रख दें, 2 बार गुणा करें तो क्या बन जाएगा 4 4 दूनी 8 84। 3 बार रख के देखें क्या होगा, 43 गुणे 3 कर लीजिए 9, 12 ज्यादा हो रहा है तो हम क्या रखें 84, घटा दीजिए। बार ये देखिए हासिल ये इधर 12, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहां बचा 10, 10 में 8 गया 2 बचा 28। ठीक है, क्या रखा आपने, यहां पे रखा आपने 2, यहां पे रखा आपने 2। ठीक है भाई, तो दोबारा भी आपने क्या रखा 2 रखा है। जोड़ दीजिए इनको तो क्या हो गया 4, भाई यहां जोड़ा हूं मैं 4, ये 4 44 हो गया। यहां गैप थोड़ा जगह बचा के रखी मैंने। तो अब देखिए हमें ये सवाल प्राप्त हो गया यहां तक। अगर यहीं तक करना चाहें तो ये अब चूंकि दशमलव लग जाएगा, ठीक, दशमलव लगाने के बाद अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, लेकिन 0 कैसे बढ़ाएंगे पेयर में। कैसे बढ़ाएंगे 0 पेयर में 0 बढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो 2 2 के पेयर में 0 बढ़ाएंगे, याद रखिए। अब जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे तो 44 हो गया। यहाँ कोई संख्या रखिए जिसका गुणा करिए यही आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ही कोई संख्या रखते हैं आप तो ये सैकड़ा बन जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ क्या संख्या रखी जाए, आप जानते हैं ये लगभग मान लो 450 है, 2800 है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 6, क्योंकि 7 रख देंगे तो 2800 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमने 6 रख दिया और 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, 80 लगा 3, यहाँ गुणा करेंगे 24 3 27, 80 लगा 2, 24 और 2 26। तो ये आ गया आपके पास में। मैंने यहाँ पे क्या रखा 6.6, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया ये 76। घटाइए भाई, तो घटाएंगे हम लोग यहाँ पे तो 10 हो गया, 10 में 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2 बचा, ठीक। यहाँ बचा आपके पास में 7, 7 में 6 गया 1 बचा, तो 124। तो मैंने जो है 512 का 512 का भाई मैं निकाला था स्क्वायर वर्गमूल, तो क्या आंसर निकला 22.6। एक अंक तक मैंने 512 का वर्गमूल निकाल दिया। तो जब भी दशमलव में वर्गमूल निकालने को कहेगा आपसे तो आपको इसी विधि से निकालना है। जब भी दशमलव में कहेगा इसी विधि से निकालेंगे, और नॉर्मल संख्या है तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जो आप कक्षा 6 7 8 में आपको सिखाया गया है वो ये विधि है। एक छोटा सा प्रश्न और करा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे विज्ञान के बारे में। तो वर्ग के बारे में समझ गए होंगे थोड़ी सी। अब करना क्या है, आपको कोई छोटी मोटी बुक ले लेनी है और उससे अभ्यास करना है आपको इसी प्रकार से जिस तरह से मैंने बताया है, और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।
एक छोटा सवाल और बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सवाल ये है कि पेपर में आ गया इसका वर्गमूल निकालिए आप, इसका वर्गमूल निकालिए, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। या चलिए तो थोड़ा सा ये हो गया, कह दिया गया आपको इसका वर्गमूल निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये देखिए, है ना भाई। तो सबसे पहले इसका दशमलव बदलो, ठीक। तो अगर दशमलव बदलते हैं तो मैं भाग कर रहा हूं, देखिए क्या निकल के आ जाएगा। 2 में 5 का अगर आप भाग करते हैं, दशमलव 0 दशमलव कई बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये निकल के आ गया। अब यहां क्या निकल के आ गया, ये चीज मिल गई आपको, है ना। अब ये निकल के आ गई है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसी बिट से आ जाइए, दशमलव और वर्ग में तो आपको 2 जीरो बढ़ाते हैं आप, जितना भी निकालना है 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। भैया यहाँ सिंगल था ना, तो इसलिए मैंने 1 जीरो साथ में जोड़ा, ठीक। तो समझिएगा बात को, इसको 2 मत कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल में, क्योंकि यहाँ पेयर बनाने के लिए पेयर होना चाहिए पीछे से। तो पीछे से अगर पेयर भी अगर हम ये भी लेते हैं तो पेयर बनाने के लिए 2 होने चाहिए, 2 ले लिए, जो हो गया हमारे पास में कितना, 40, ठीक। 3 अंक तक निकालना है तो 3 अंक बनाने पड़ेंगे आपको, ऐसे बन गया आपके पास, मान लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 40 से छोटी संख्या निकाली, वर्ग संख्या क्या होती है, 36, 6 का वर्ग होती है 36, घटाइए, क्या बचा आपके पास में, 4 बचा, इसको जोड़ दीजिए 12, ये उतारिए, 400 हो गया ना भाई, दशमलव चल रहा, दशमलव लगेगा ही, 12 हो गया। यहाँ पे ऐसा मान रखो कि उसका आपस में गुणा कर इतना हो जाए, तो यहाँ जैसे ही मान रखेंगे आप सैकड़ा बन जाएगा, 400 है, यहाँ पे जैसे ही मान रखेंगे आप, 1 रखेंगे तो 121 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 200 पहुंचेगा, 3 रख दो तो 300 पहुंच जाना चाहिए। तो 23 गुणे 3 9 6 3, देखिए नजदीक पहुंच गया ना, 3 रख दिया मैंने, तो 3 6 9 ये पहुंच गया आपके पास में। घटाइए, तो घटा रहा हूं 1, यहाँ घटाएंगे आप 3, 31 बचा आपके पास में, ये कितना हो गया 6, ये आपने शून्य उतार दिया यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही एक मान रखेंगे तो 1000 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया। तो 1000 जब हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मान रखा जाए, 1 रखेंगे तो 1261 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2400, 3 रख देंगे तो 3600 हो जाएगा, इसलिए 2 रख दो यहाँ पे। 2 रख देंगे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करिए जरा, 4 12 की 2, 80 लगा 1 5, 2 1 कम 2, घटाइए जरा, 6 बचा, 7 बचा, यहाँ बचा 5, ये बचा आपके पास में। तो 3 अंकों तक मैंने इसका आंसर निकाल दिया आपके सामने, 6 2 3, ये समझ गए भैया, ठीक। तो ये होगा इसका आंसर। आइए अब बात करते हैं हम लोग, और गुणनखंड विधि से निकालना जानते हैं। गुणनखंड विधि से मान लीजिए 96 का निकालना है हमको, तो क्या करिए आप, ऐसे लिखिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 4 बार गया, 1 इधर 80 8 बार गया, फिर 2 से काट दो, 2 4 फिर 2 से काट दो, 12 फिर 2 से काट दीजिए, 6 फिर 2 से काट दीजिए, 3 3 किससे कटेगा, 3 जोड़े बना दो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, बाकी बनेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्योंकि ये तो जोड़े बन नहीं रहे, तो ये फिर रह जाएंगे रूट में। तो ये आंसर हो गया आपका, ये इसका आंसर हो गया, ऐसे करते हैं, ये वही गुणनखंड के द्वारा, ठीक भाई। तो ये था वर्ग। आप देखते हैं थोड़ा सा घन के बारे में हम लोग, है ना। तो घन में इसको देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, इसमें दशमलव
में अक्सर प्रश्न पूछता है। थोड़ी सी जानकारी मैं घन के बारे में दे रहा हूँ, क्यूब के बारे में दे रहा हूँ, उसके बाद फिर सवालों के बारे में थोड़ी देर में सवाल कराऊंगा, वो अगले वीडियो में रहेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए था यहाँ पे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग घनमूल के बारे में। जस्ट इसी का अपोजिट, एक चीज सीख गया तो दूसरी चीज अपने आप सीख जाएंगे। क्यूब रूट, बस अंतर इतना ही है कि इसमें दो के जोड़े बनाने थे आपको, इसमें तीन के जोड़े बनाने, पेयर बनाने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है। जैसे तीन की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 को 3 बार लेके गुणा कर दीजिए, यानी 27। ये हो गया। पूछ देता है वो आपसे 8 का घन क्या होगा, ये 3 को बोलते हैं घन, इसका मतलब 3 हो गया, यानी 8 को 3 बार लेके गुणा कर दीजिए। 64 का 8 से गुणा करेंगे 512। तो बस इतना ही है घन का। और कोशिश करें आपको 25 तक घन याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, पेपर में आता है, इससे छोटे ही आता है, और देख करके टिक मार दीजिए, ठीक है भाई। तो याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है। ये कि घन करने का मतलब ये हो गया कि उसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा, घन हो गया। और इसी संख्या को इस रूप में बदलने को घनमूल कह देते हैं, घनमूल या क्यूब रूट कह देते हैं। वहां जब मैंने आपसे पहले बताया, जब कुछ यहाँ नहीं लिखा रहेगा तो 2, और घन में क्या होगा, यहाँ हमेशा छोटा सा दिया रहेगा। अब इसको सामान्य बनाना है तो इसका वही तरीका है आपका गुणनखंड, जो आप छोटे क्लासेस करते आ रहे हैं, 27 है। गुणनखंड में हमेशा उस संख्या से ही काटा जाता है जिससे वो संख्या कट जाती है। गुणनखंड का मतलब ही होता है भाग करना, बशर्ते भाग करने में क्या होता है कि हम शेष भी बचता है। गुणनखंड में उसी संख्या से हम सीधा भाग कर देते हैं जिससे शेष ना बचे। और भाग करने के लिए गुणनखंड में छोटी संख्या ली जाती है, 2, 3, 5, 7, छोटी छोटी संख्या लें आप, ज्यादा अच्छा, क्योंकि ज्यादा टुकड़े बनेंगे। जितने टुकड़े बनेंगे उतने ही पेयर बनाने में आपको आसानी रहेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जितनी छोटी संख्या लेंगे उतने टुकड़े ज्यादा बनेंगे, तो ज्यादा टुकड़े बनाए, ठीक। करने में तो 9 से भाग कर दोगे आप, सीधा 3 आ जाएगा, लेकिन आप फिर फंस जाएंगे, फिर कहां से जोड़े बनाते घूमेंगे। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो फिर किससे कटेगा, 3 से काट दिया 9 आ गया, फिर 3 से काटो, काटने तो 9 से काट दे सकते थे, लेकिन फिर पेयर कैसे बनाते। 3 से काटा कितना आया, 3 आया, 3 से काटिए कितना आया, खत्म हो गया सवाल। क्योंकि जब यहाँ सवाल कब खत्म होगा, जब 1 आ जाए तो समझ लीजिए कुछ सवाल समाप्त हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर रुक जाइए, तो 1 आना चाहिए, वहां पे आप सवाल समाप्त हो गया। जैसे 1 आया आप समझिए सोल्यूशन हो गया। अब 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा होने का मतलब है कि अंदर जोड़े कितने के बनने चाहिए, 3 के जो जोड़े बनेंगे तो बाहर आएगा। तो 3 के कितने जोड़े बनना है, 1, यानी आंसर इसका क्या हो गया, 3। ये करनी खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं घनमूल, किसी भी संख्या का हो। निकालने का तरीका सेम यही रहेगा, मैंने सरल तरीका जरूर बता दिया है, सरल संख्या जरूर उठाई है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूं 216 दे रहा हूं, इसका निकालना है घनमूल, ठीक। या अब इसी संख्या थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं, 432 कर दे रहा हूं, इसका निकालिए घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही गुणनखंड विधि आपके पास में है, ठीक। उसी गुणनखंड विधि का आपको अनुसरण करना है। जैसे 432 टुकड़े करिए, तो मैंने कहा है छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ज्यादा बनेंगे, 2 से काट रहा हूं 2, ठीक। यहाँ 1 बार जाएगा, कैरी लग गया 6 बार, फिर 2 से काट देंगे, 1 बार गया, यहाँ 0, 8, 2 से काट लीजिए 5, 4, 2 से काट लीजिए 2, 7। अब हम लोग जानते हैं 27 तो भी हमने किससे काटा था, 3 से काटा था, तो 3, 9, 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे 1, यानी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि हम जानते हैं कि यहाँ से 9 से काट के खत्म कर सकते थे, लेकिन 9 से नहीं काटना, क्योंकि हमें छोटे छोटे पेयर बनाने हैं। तो जितने ज्यादा गुणनखंड होंगे उतने ज्यादा पेयर बनाने में हमको आसानी रहेगा। अब पेयर बनाओ, क्योंकि यहाँ पेयर कितने के बनाने हैं आपको पूरी हिंट दे रहा है वो,
3 का एक पेयर ये बन रहा है, यहाँ से 2 एक पेयर ये बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 2 ये दो है, फिर ये नीचे ये 3 दिए हुए हैं, 3 के जो पेयर बनाने, एक यहाँ से बाहर आ गया, एक यहाँ से बाहर, तो ये 3 लोग हैं, जिसका मतलब है कि इस करनी को तोड़ करके बाहर आ सकते हैं। यहाँ से ये भैया तोड़ के बाहर आ गया एक बंदा, यहाँ से तोड़ करके ये बंदा बाहर आ गया, ये नहीं तोड़ पाया बेचारा, तो ये रह गया इसके अंदर। इनका आपस में गुणा हो गया तो कितना हो गया 6। ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं कुछ वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न। तो पहला ही प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, जैसे ये संख्या दी हुई, छोटी संख्या दी हुई है और कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए आप, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले वर्गमूल में पेयर बनेंगे आप, 1 2 3। तो यहाँ 3 बनने में समझ जाइए कि 3 अंक ही निकलेंगे, कुछ मत करिए। 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितने अंक दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 6 बन गए, धनु हटा नीचे 6 जीरो बन गए, ऊपर क्या बचा 41। अब 41 इसका वर्गमूल क्या होगा? 21 का। इसमें क्या है कि जोड़े बना लो, 1 2 3 ये बन गया भैया, यहाँ से एक बाहर निकला जीरो, एक यहाँ से बाहर निकला, एक यहाँ से बाहर निकला। अब फिर से दशमलव लगा दो, तो 1 2 3 अंक लगना चाहिए, लेकिन अंक तो 2 ही है, तो 1 2 0 3 ये आंसर हो गया आपका। ये निकल आया आपका वर्गमूल। ऐसे ही संख्या और देखते हैं हम लोग, घनमूल की देखते हैं। जैसे ये हटा रहा हूं मैं पहले, तो घनमूल अगर ऐसे दिया हुआ है तो कैसे हल करेंगे वो भी देख लीजिए। तो जैसे कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं कि 0 0 एक 0 और 5 8 3 2, यहां आपको घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो करना क्या है आपको, पेयर यहाँ 3 के बन जाएंगे, तो यानी इसके घनमूल में 2 अंक होंगे, ये समझ में आ गया आपको। दशमलव हटाइए तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे आपको मालूम है, कितने 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये हो गया। ऊपर क्या बचा 5 8 3 2, ये आपके पास में संख्या बची, ठीक है। अब ये किसका होता है, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आइडिया भी लगा सकते हैं। घनमूल है तो घनमूल 3 का कितना होता है, 3 का अगर घन करते हैं तो 27 पहुंच जाता है ना। 30 का करेंगे तो 27,000 पहुंच जाएगा। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब सीधा सीधा गुणनखंड कर लो, ठीक है। 2 से काट रहा हूं मैं, 2 बार 9 बार 1 बार 6 बार, फिर 2 से काट के 1 बार 4 बार, इधर हाथ से लगी 5 बार, इधर हाथ से लगी 8 बार, फिर 2 से काट दिए 7 बार, 2 बार हाथ से लगी इधर 9 बार। अभी ये 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा लास्ट में। 9 देखिए 7 2 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काट रहे हैं, 2 बार जाएगा, कैरी लगा 1, 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो, ये 8 बार जाएगा, 1 बार, ये 81 जानते हैं आप, 3 से कटता है, 9 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो 27 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो आप 9 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 1 आ, जैसे 1 आया हमारा सवाल खत्म। अब इसमें पेयर कितने कितने बना रहे हैं, 3 के, 1 बना 2 बना और 3 बना, सर कुछ नहीं बचा, जबरदस्त सारे पेयर बन गए, इसमें कुछ नहीं बचा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो एक तो ये 2 निकल आया यहाँ से, और 3 निकल आया यहाँ से, और 3 निकल आया यहाँ से। नीचे क्या था आपके पास में 6 शून्य थे ये। तो चाहे तो पूरी संख्या लिखो, लेकिन नहीं पूरी संख्या ना लिख करके मैंने पेयर बाहर निकाल दिए। और यहाँ देखिए पेयर बनाओ, 3 3 के पेयर बनेंगे तो 2 शून्य बाहर आ जाएंगे। 9 9 2 18 हो गया, नीचे हो गया 2 0 है, दशमलव लगा दीजिए 1 2, ये दशमलव लग गया, ये आंसर हो गया इसका। ये हो गया घनमूल, ऐसे निकालते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद एक प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हम लोग आगे प्रश्न है कि यदि 841
वर्गमूल है 29 का, 841 वर्गमूल है 29 का। सवाल में हिंट दे रखी है आपको, अक्सर ये सीजीएल वगैरह का प्रश्न है। 41 वर्गमूल, 841 का वर्गमूल जो है खुद ही प्रश्न दे रखा है 29 है, 29 है वर्गमूल, उसमें दे रखी, मतलब दे रखी है आपको। कह रहा है इसका आंसर, इसका जोड़ बताइए क्या होगा। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए क्या होगा। 1 0 और यहाँ पे 3 0 है यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन बताना है आपको। इसका ऐसा सवाल कैसे हल करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहां से दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 841 बटे 100। यहां से दशमलव हटा देंगे आप, ये पूरे में लगा हुआ है तो ऊपर बचेगा 841, नीचे बन जाएगा आपके पास में ये। इसी प्रकार से यहां भी 841 बचेगा, नीचे क्या जोड़े बन जाएगी आपके शून्य के ये। तो यहां से बाहर आ गया 29 और यहां से बाहर आएगा 10, यहां से भी बाहर आएगा 29, यहां से बाहर क्या आएगा 100, दो जोड़े, दो शून्य बाहर आएंगे। यहां से 29 बाहर आएगा, 1 2 3 शून्य बाहर आएंगे। बस अब इसको दशमलव में चेंज कर दो। दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा भैया 2.9। यहां क्या बनेगा 2.9। दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा, ये गलती कभी मत कीजिएगा, दशमलव नीचे में दशमलव रख रहा हूं, ये देखिए यहां करेंगे 0.29, ऐसे जोड़िएगा हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव, अदरवाइज गलती हो जाएगी। 80 लगा 1 और 1 लग गया तो यहां हो गया 12, कहीं लगे 1, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये था ये घनमूल इक्वेशन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसा आपको समझ में आया होगा। इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो ये तो आप कर ही लेंगे, पर ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन और भी कर रहा हूं मैं, देखिए कि तो जैसे ही प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने 324, सरल सा प्रश्न रहेगा 49 इंटू 676 अपॉन 169, ये इस तरह से एक छोटा मोटा प्रश्न आ जाता है सर। तो ऊपर नहीं है 126, नीचे हो गया 81। कहेगा इसको हल करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अगर आपको कुछ ये याद होगी तो बहुत अच्छा। ये किसका वर्ग होता है 18 का, ये किसका 7 का, यहाँ क्या बाहर निकला 18, यहाँ से क्या निकला 7। ये किसका होता है आपको याद होगा तो 26 का। ये किसका होता है तो 13 का। ये तो ऊपर ही दिया हुआ है, ये किसका होता है 9 का। बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना भाई। 7 से इससे काट रहा हूं 2 आ गया, 9 से काट दिए 2 आ गया, 7 से इसे काट रहा हूं एक बार 5 80 लग गया, 8 बार गया। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 2 इंटू 18, तो ये 4 हो गया और ये 76 आंसर हो गया इसका। हो गया भाई आंसर इसका 76। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। सॉरी 72 होगा इसका आंसर। 18 36 36 गुना 72 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा अगला प्रश्न देखते हैं। 57 32 दिया हुआ है। कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए।
57 कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब अभी कम है, हमेशा उल्टा होगा, मतलब इसमें कम है, इसमें जोड़ना है आपको। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको वही वाला विधि करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप कौन सी, ये ऐसा रख लीजिए 57 32, पीछे जोड़े बना लो। 57 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है, तो 49 होता है। 49 किसका होता है, 7 का होता है। 7 रख देंगे आप, यहाँ आ जाएगा 49, 7 से भाई गुणा करेंगे, घटाइए क्या आएगा, 17, 17 में 8 9 जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे 114 हो जाएगा। यहाँ जगह छोड़ते हैं भाई हम लोग, उतार दिया। और ध्यान से देखिए कि जैसे ही यहाँ कोई अंक रखेंगे आप, ये सैकड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 8 है तो 150 हो जाएगा। तो अगर 8 बार रख देंगे तो 900 के आसपास हो जाएगा। 7 बार ही रख के देख रहा हूँ मैं, 7 से गुणा कर रहा हूँ, 7 7 49 के 9, 80 लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32 की 2, 80 लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, तो हमें लगता है 6 रखना पड़ेगा। तो 6 रखिए, 6 रख रहा हूँ, वो देखिए 6 का रखेंगे तो 36 की 6, 80 लगा 3, इसमें गुणा करेंगे 24 3 27 के 7, 80 लगा 2 और 6 एकम 6 और 2 8। अब भी ज्यादा हो रहा है तो 5 रख के लिख लेते हैं, ठीक है। जब 5 रखेंगे हम लोग इस तरह से ही करते हैं हम लोग सवालों को। 5 का रखेंगे 55 25, 80 लगी 2, 5 को 20 2 22 की 2, 80 लगी 2, 5 को 5 2 7, ये आ गया भैया, ये परफेक्ट बैठ रहा है। इधर से 80 लेंगे, 5 5 में गया, 12 में 5 गया, 7 बचा। इधर आपके पास यहाँ पे इधर से कैरी चला गया तो शून्य बचा आपके पास में, और ये आ गया, ठीक। कितना रखे थे आप, 5 रखे हुए थे। अब इनको जोड़ दिए जरा, तो 0 80 लगी 1 तो 150 हो जाएगा, 0 80 लगा 1, ये हो गया, ठीक है भाई। तो आप इतना ना करें, उसके आगे क्या संख्या बच रही है, ये बच रही है। तो यहां तक तो 75 का वर्ग तो निकल आया, लेकिन अभी 107 बच रहा है। इसका मतलब जो अगली संख्या होगी वो किसका वर्ग होगी, 76 का वर्ग होगी। तो 76 का वर्ग क्या होगा, निकाल लीजिए। 6 का 6 में गुणा करें 36, 80 लगा 3, ठीक है। 7 6 42 3 45 हो गया, 7 का 42, 80 लगा 4 49 और 4 53, 6 7 7 5। तो अगली जो वर्ग संख्या होगी वो ये होगी, और ये संख्या है क्या, ये है। तो कितने का अंतर पड़ रहा है भाई, वो देख लीजिए, 4 4 का 44 का अंतर पड़ रहा है। यानी इस संख्या में 44 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, 44 अगर आप जोड़ देते हैं तो ये वर्ग संख्या बन जाएगी किसकी, 76 की। तो ये होगा 44, इसका आंसर होगा। अगर पूछा तो क्या घटा दिया जाए वर्ग संख्या बन जाएगी, तो घटाने में क्या 107 घटा दिया जाए इससे, तो ये संख्या वर्ग संख्या बन जाएगी किसकी, 75 की। समझ गए, दोनों सवाल मैंने बता दिए, घटाने का भी, जोड़ने का भी, और उसको प्रैक्टिस भी करा दी कि उस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999। तो 999 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, तो आप जानते हैं 30 का वर्ग करते हैं आप, कितना आ जाता है 900, और 31 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 961, और अगर आप 32 का वर्ग करते हैं तो आप 1024 प्राप्त करते हैं। तो कौन संख्या हो गई, ये हो 961। ठीक है ना भाई। रखने हल करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 अंक की सबसे बड़ी बड़ी संख्या मतलब 1000 का 4 अंक की संख्या होगी सबसे छोटी, 999 भी ले लें आप। फिलहाल इतने बड़े सवाल में नोटंकी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कॉमन सेंस ही लगा दे, ज्यादा अच्छा है। और पेपर भी चाहता है कॉमन सेंस इतना सा थोड़ा सा दौड़ा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल वर्ग बन जाए। 162 में किस संख्या से गुणनफल करें, जो कि तो जोड़ घटाने पे सवाल आधारित था,
अभी है गुणनफल में, गुणा करना है आप, तो गुणा करने में और जोड़ घटाने में अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है वो देखते हैं हम लोग। तो जब गुणा होगा अलग चीज हो गई, क्योंकि गुणे में मल्टीपल में चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं और जोड़ घटाने में बहुत छोटी सी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो अलग चीज हो गई और जोड़ घटाना होगा तो वो अलग चीज हो गई। वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और ऐसी कोई बात भी नहीं है इसमें कि आप भूल जाए। तो जैसे 162 में कह रहा है किस संख्या से गुणा करें, मतलब इसमें इस संख्या से इसको बढ़ाना है, किससे गुणा कर दिया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या करना है आपको, गुणा मतलब साफ ही साफ समझ में आ रहा है, गुणनखंड करें। गुणनखंड करिए, 81 3 से कटेगा 27, 3 से काट दीजिए 9, 3 से काट दीजिए 3, 3 से काट दीजिए 1। अब वर्ग बनाना है तो पेयर बनाइए। कौन कौन से बन रहे हैं, ये बन रहा है पेयर, ये बन रहा है पेयर, किसका पेयर नहीं बन रहा है, 1 2 होता अगर बाई चांस तो इसका भी पेयर बन जाता। तो क्या संख्या हमको मिल रही है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है भाई, और 3 मिल रहा है 4 बार। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये छूटा जा रहा है। तो अगर कहीं से 2 से गुणा और हो जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 2, ये हो गया आपका आंसर भैया। ठीक, और अगर पूछता कि 162 में किस संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप ध्यान से देखिए, हमें ये चीज प्राप्त हो रही है गुणनखंड करने का। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो अगर इसको कहीं से डिसमिस कर दिया जाए, इसको कैसे हटा सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा। तो 2 से भाग कर दिया जाए तो ये हट जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी भैया। तो भी आंसर आपका हो जाता है 2। समझ गए ना बात। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें थी। अभी इसी पे कुछ सवाल आ जाते हैं, एक आधे जो सूत्र पे आधारित रहते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़े होंगे सूत्र पे आधारित क्वेश्चन, और वो सूत्र भी आप में पढ़ाए गए होंगे, जैसे a स्क्वायर a b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहीं पे a माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये समझ करके आपको आते ही होंगे, क्यूब b क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। इसी में आ जाता है क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस ab, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये बहुत गलती होती है। और अक्सर पेपर में हम लोग सूत्र ही दे देगा, ये सूत्र ही सीधा सीधा दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ये ऐसे ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये होगा, ये होगा, 2 ऑप्शन और दे देगा, बोले पहचान नहीं। बच्चे गलती कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि प्लस, हम जानते हैं कि प्लस प्लस यहाँ सब प्लस ही प्लस, तो माइनस नहीं आ सकता, लेकिन इसमें रहता है माइनस, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। और माइनस वाले में यहाँ प्लस रहता है। अब सवाल किस रूप में देगा वो देखिए, सवाल क्या रहता है, आपको भ्रमित करने के लिए सवाल किसी भी रूप में दे देगा। ये सवाल दे देगा आपको इस रूप में दे देगा, +0 464 अपॉन 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.6, ये दे दिया सवाल। पेपर में जो लड़ाई होती है वो होती है समय की। समय से जो जीत गया उसका पेपर निकल गया, जो समय से नहीं जीत पाया वो फेल हो गया। आना न आना बहुत मायने नहीं रखता। जिन लोगों का आइडिया बहुत अच्छा चलता है और जो लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन से ही पकड़ के कर सकते हैं, वो भी पेपर में पास हो सकते हैं। बहुत अच्छा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं लिखा होता कि आप मैथ्स में स्पेशलिस्ट हों, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम, आप आर्ट साइड वाले हैं तो भी आप डाल सकते हैं, साइंस साइड वाले हैं तो भी डाल सकते हैं, अब मैथ है बायो है तो भी डाल सकते हैं फॉर्म। तो इसका मतलब एग्जाम की जो थीम है वो मैथ वालों को पढ़ा आगे लाना नहीं है। हाँ, एक कॉमन माइंड होना चाहिए आपके पास में, बस वो इतना ही चाहते हैं, ठीक। तो मैथमेटिक्स के आप बहुत विद्वान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना बात, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझें। अब हम जानते हैं इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हम फंस जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। हम क्वेश्चन कठिन नहीं है लेकिन हम को टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये सूत्र देखिए कहीं से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, क्यों इसको क्या ले सकते हो, इसको आप ये ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, प्लस ये किसका बन रहा है, मैं जीरो लगा के कर दे रहा हूं भाई, ये बन रहा है ना। अगर देख आप होशियार हैं तो देखते ही जान गए, घन बन रहा है तो ये इसके इसी का है, सॉरी 4, ठीक है ना। नीचे आ जाइए तो ध्यान देंगे 3 3 ये लिखा हुआ है, 3 का वर्ग लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, तो यहाँ देखिए छिपा हुआ है 3ab, ए हमारे पास कितना है, ये है, बी हमारे पास कितना है, ये है, इंटू करेंगे तो 12 बन जाएगा, प्लस का ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ही तो होगा, इसका ये तो होगा स्क्वायर, ये देखिए सवाल समझ में क्या गया। अब इसमें आप देखिए इसका पूरा फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका ये लिखा हुआ है, इसका पूरा फार्मूला ये होगा प्लस ये होगा, और नीचे क्या दिया हुआ, ये चीज दी हुई है ना नीचे। तो अगर सही से लिखना चाहेंगे आप ऊपर वाले को तो क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे एक ब्रैकेट में आप देखिए a प्लस बी, यानी ए हमारे पास में क्या है 0.3 प्लस बी क्या है हमारे पास में ये है। दूसरे ब्रैकेट में क्या ले सकते हैं आप, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी यानी ए कितना है ये, बी कितना है हमारे पास में ये, और सी कितना है हमारे पास में 0.4 का स्क्वायर, ये ऊपर हो गया हमारे पास में। नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए आप, स्क्वायर माइनस का 0.3 इंटू 0.4 प्लस का 0.4 ये। अब ध्यान से देखिए ये और ये चीज कैसी है, एक ही जैसी है, तो ऊपर नीचे कट गया, हमारे पास बचा क्या 0.3 प्लस 0.4, जोड़ दिए इनको तो आंसर हो गया 0.7, ये आंसर हो गया। इतनी नौटंकी मेरा सिर्फ बताने का आपको मकसद था, समझाने का। आप इस नौटंकी को देखते ही समझ जाइए कि काहे का बन रहा है, यहां से निकल रहा है 0.3 और यहां से क्या निकल रहा है 0.4, यानी आंसर क्या होगा 0.7। बस इतने में टिक मार के आगे बढ़ो, आपको ड्रामेबाजी नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझाया मैंने। आप जैसे ये पहचान जाए, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तब क्या करना था, तब यहाँ माइनस हो जाता तो आप घटा देते तो आंसर हमारा माइनस का ये हो जाता, ठीक है ना भाई, माइनस का भी हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि तब ये संख्या बड़ी जाती है छोटी हो जाती। तो आपको सवाल को देखना है, पहचानना है, बस आपको इस तरीके से हल करना नहीं है। इस हल करके मैंने आपको बताया, आप इस सवाल पहचान गए, प्लस था यहाँ पे भैया, यहाँ माइनस था, समझ गए सवाल कौन सा लग रहा है, प्लस बी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये नीचे संख्या कट जाएगी, ऊपर से यानी ए प्लस बी ही जोड़ा जाता है, वही बचेगा लास्ट में, तो यही जोड़ लो ना, यही जोड़ लो ए प्लस बी, 4 3 7, ठीक है। तो मैं अभी आज के लिए नहीं रखता हूँ, और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं इस समय मेरा, तो मैं बहुत अच्छे समझा नहीं पा रहा हूँ, अलग की बात है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो वैसे ही फिर से जैसे पढ़ाता रहा हूँ वैसे ही फ्लो में आके अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।